बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने कहा था कि अब शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से खबरें चल रही हैं कि शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भेजा, वहां पर उनकी मुलाकात हुई, फिर फौरी तौर पर वापस बुलाया, फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के पास अटॉर्नी जनरल भागे भागे जाते हैं, वहां पर जाकर फिर मुलाकात करते हैं। तो ये कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि बचा जा सके। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, वो बात हो रही है कि जी हम तो डूबे हैं, तुमको भी ले डूबेंगे, तो वो कहानी है। अब शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं जाते, काबीना के लिए भी खतरा है। और 42 लोग, वो 42 लोग जिन्होंने करारदाद पर दस्तखत किए, बल्कि उनसे दस्तखत करवाए गए, उनके लिए भी अब बड़ा ऐलान और बड़ी खबर सामने आ गई है। फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा हाई कोर्ट में जाकर वहां पर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है। इंकशाफ ये हुआ है कि 8 लोगों के तो दस्तखत ही जाली हैं, यानी 8 लोग वो हैं जो अब डिनाई कर रहे हैं कि जी हमने तो दस्तखत ही नहीं किए इस करारदाद पर। वो करारदाद थी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, उनके कंडक्ट के हवाले से आइन की खुली खिलाफ वर्जी कि जो बातें आप जजेस के बारे में नहीं कर सकते वो सब की गई हैं, बाकायदा लिख कर की गई हैं, दस्तखत मौजूद हैं। अब तहरीक इंसाफ ने उनका रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की कि कौन लोग हैं। 8 लोगों ने तो इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमने तो दस्तखत ही नहीं किए। तो अब उनके दस्तखत, इसका मतलब है किसी और ने किए हैं, जाली दस्तखत है। यानी अब वो करारदाद कौन सामने लेकर आया, उसके लिए अब फवाद चौधरी ने कहा है कि राजा परवेज अशरफ या सेक्रेटरी कौमी असम्बली, ये 2 ही हो सकते हैं जिन्होंने जाली दस्तखत किए हैं या करवाए हैं। अब उनके खिलाफ तो अलग से केस बनता है, और बाकी यानी 42 लोगों के दस्तखत हैं, 8 ने डिनाई कर दिया, 8 ने कहा कि जी हमारे हैं नहीं। वो आप इसको कहें कि उन्होंने तो इसका कहा है कि जी किसी और ने कर दिया, हमने तो नहीं किए। बाकी अब 42 में से 8 निकल गए, तो रह गए 34 लोगों के खिलाफ अलग से कार्रवाई का फवाद चौधरी ने कह दिया है। क्योंकि सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर करारदाद पर 8 अरकान के दस्तखत जाली हैं। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मंजूर होने वाली करारदाद पर 42 अफराद ने दस्तखत किए, जिनमें से 8 जाली हैं। इन्होंने कहा कि जाली दस्तखत करने पर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ और सेक्रेटरी असम्बली के खिलाफ जालसाजी का मुकदमा कर रहे हैं। उन्होंने मुकदमे का भी कह दिया है। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा कि असम्बली सेक्रेटरी और स्पीकर राजा परवेज अशरफ साबित करें कि दस्तखत असली हैं, वरना इनके खिलाफ पर्चा दर्ज कराएंगे। इनका कहना था कि करारदाद पर दस्तखत करने वाले दीगर 34 अरकान के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रहे हैं। ये भी जनाब एक मुकदमा वो करने जा रहे हैं उन दीगर के खिलाफ, 34 के खिलाफ। तो ये 34 के 34 फारिग हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि मरियम नवाज ने उनको नाअहल करवाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। और शायद वाकई चूंकि मरियम ने बंदोबस्त कर दिया है, और फिर सलमान शहबाज की वो ट्वीट जिसका मैं तज़किरा कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे हो रहा है, जिसमें जब मुज़म्मिल असलम साहब ने निशाना बनाया मरीम साहबा को कि जो आप डिनाई करें कि मेरे पास तो BMW कभी रही नहीं। पहले तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई गाड़ी ही नहीं है, फिर कहा BMW तो कभी नहीं रही। तो फिर तस्वीर भी शेयर हुई, और उस पर मुज़म्मिल साहब ने कहा कि ये BMW फिर किसकी है, कौन बैठा है इस BMW में। तो सलमान शहबाज ने उसको तंज का निशाना यानी मुज़म्मिल साहब के, तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं, मरियम के खिलाफ बनाते ऊपर कहा कि जी ये तो कीवी कलर की कार है। यानी कहा कि देखिए मरीम साहबा याशियाँ करती हैं गाड़ियों में बैठकर और मज़े कर रही हैं, और हमारे वालिद को जनाब आप नाहल करवा रहे हैं। तो खैर, अच्छा, इस करारदाद का मतन भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मारिया मेमन साहिबा ने जो बातें की वो अब तक बाज़गश्त है उसकी कि 42 लोगों में से 60% वो लोग हैं जो रिजर्व सीट्स पर हैं, जिनका कोई हल्का ही नहीं, जो इलेक्शन लड़ते ही नहीं हैं। उनको सिर्फ जिस पार्टी के जितने लोग जीत कर आए होते हैं उस तनासब से उनको सीटें मिल जाती हैं रिजर्व में, तो वो अक़लियत से होती हैं ख़वातीन की सीट्स, उनके दस्तखत करवाए गए हैं। फिर जो अहम तरीन लोग हैं वो तो भाग रहे हैं, उनको भी पता था कि ये करारदाद, इस पर दस्तखत करना ये तौहीन अदालत है, इसीलिए ना वज़ीर आज़म के दस्तखत हैं, ना अपोजिशन लीडर राजा रियाज अल मशहूर, मुझे पहचानते ही नहीं, अब ये वज़ीर हमारी वजह से इनकी हुकूमत बनी, तो राजा रियाज साहब के भी दस्तखत नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी के नहीं है, वज़ीर ख़ारजा के नहीं है, वज़ीर क़ानून राना सनाउल्लाह के नहीं है,
वज़ीर कानून आज़म अज़ीज़ तारड़ के नहीं हैं और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नहीं हैं, यानी किसी अहम वज़ीर के दस्तखत नहीं हैं जो होने चाहिए इस करारदाद में, अगर ये इतनी ही है। और फिर 372 अरकान में से 372 का ऐवान है, सिर्फ 42 लोग मिले दस्तखत के लिए, और उनमें से भी 60% रिजर्व सीट्स वाले, उनमें भी कोई अहम बंदा नहीं बाकियों में। तो लिहाजा उनको भी पता था कि ये काम होगा, इसलिए अब 8 लोग तो कह रहे हैं जी हमारे तो दस्तखत ही नहीं, हमें ना पूछा जाए, ये दस्तखत किसी और ने कर दिए हैं, जाली दस्तखत हैं, वो 8 हैं, इसलिए कह रहे हैं जी पर्चा करवाया जाएगा। और बाकी 34 के खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए तहरीक इंसाफ जा रही है। इसके साथ एक और टेंशन शहबाज शरीफ के लिए कि जी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान, उनको नाहल कर दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से, अदालत की तरफ से, कि उन्होंने तनकीद की थी और उनके अल्फाज थे कि मैं धुआं निकाल दूंगा। और क्योंकि हुक्म ने इम्तनाई दिया था एक पब्लिक प्रोजेक्ट के हवाले से, जो भी चीज़ें थी उस पर उन्होंने असम्बली में तकरीर करते हुए कह दिया कि जी ये किस तरह लोग रोक सकते हैं, यहाँ पर कानून साजी होगी, यहाँ पर हमने फैसला करने हैं, ये कौन होते हैं जो अफसरान है फैसला करने वाले। उस पर उनको तौहीन अदालत की करते हुए, सज़ा सुनाते हुए उनको प्राइम मिनिस्टरशिप से हटा दिया और असम्बली की रुकनीत से भी हटा दिया। अब शहबाज शरीफ साहब जो कर रहे हैं वो तो आइन को ही तोड़ रहे हैं, करारदादें पास करवा रहे हैं, और उनकी भतीजी जो है वो तो जजेस की तस्वीर नाम लेकर उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। उनके लोग, उनके वजीर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहन की गालियां निकाल रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं, कैंपेन्स चला रहे हैं। तो ये तो कुछ भी नहीं है और आइन तोड़ देना बहुत ज़्यादा है। लिहाजा शहबाज शरीफ के साथ अब ये होने वाला है, क्योंकि इस फैसले को तहरीक इंसाफ तो मान गई है, हालांकि उन्हीं के थे वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान, और अब वो किसी और को वज़ीर आज़म बनाने की बात करें, कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट का फैसला है, क्या कर सकते हैं, तो हमें अदालत का फैसला मानना होगा। लेकिन अब शहबाज शरीफ पर भी यही तलवार लटक रही है, उनको भी मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ देखिए कि किस तरह से अब होता है ना, एक दफ़ा आप शर्म और हया चली जाए तो उसके बाद फिर आप जब बेशर्म हो जाए तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता, फिर आप करते चले जाते हैं यानी इस तरह की बेशर्मी के काम। तो इस तरह जब एक दफ़ा आइन आप तोड़ दें, एक शिक अहम तरीन बुनियादी शिक तोड़ दें, फिर आप जो मर्जी करते रहें, फिर आप लोगों को अगवा करें, लापता करें। जिस तरह बोल न्यूज़ के आप देखिए कि जो मार्केटिंग हेड है आकाश, उनको जिस तरह अगवा कर लिया गया है, उनके गार्ड को, उनके मुलाजमीन को, ये तो हाल होता है सुबह 6 बजे जाकर घर पर धावा बोलकर CCTV फुटेज भी ले जाओ, जो पीछे रिकॉर्डिंग का सारी डिवाइसेस होती हैं वो भी ले जाओ। तो ये तो सब हो रहा है इस मुल्क में। फिर पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा करवा दी है, तो इनके लिए खतरात बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको इससे पहले कि मतन पढ़कर सुनाऊं कि क्या किस तरह से ये करारदाद जो है सुप्रीम कोर्ट और जजेस के खिलाफ लिख कर दस्तखत करवाए गए, अब जनाब वो सारे भी फारिग हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा रिजर्व सीट्स वाले हैं, ये क्या, इनकी क्या औकात है, इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है, तो ये तो हमारी वजह से आ गए हैं। वो बेचारे भी थे कि क्या करें, चलो इनको कहीं और खपा देंगे, नाहल हो भी गए तो उनके पास तो था नहीं। और जिसने इलेक्शन लड़ना है उनमें से बहुत कम लोग गए हैं कि नाहल हो जाएंगे तो फिर हम तो कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ ही नहीं सकेंगे। अब सुनिए जनाब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा है। जो भी लाएमल इख्तियार करेंगी तरीके इंसाफ उसके पीछे। अच्छा ये सुनिए। इंकशाफ हुआ है कि उसमें से 8 दस्तखत जाली या वो सेक्रेटरी असेंबली ने खुद किए हैं या स्टार ने। इस वक्त एब्डक्शन का बिजनेस ऑफिशियल लेवल के ऊपर चल रहा है। आपने सुन लिया कि जी 8 लोग जो हैं उनके दस्तखत जाली होने का इंकशाफ हुआ है, ये फवाद चौधरी के अल्फाज थे। और जिस तरह से करारदाद पास की गई उसका भी उन्होंने हवाला दिया। अच्छा जनाब, अब आ जाएं कि असल में करारदाद थी क्या। और उससे पहले 2 और बड़ी अहम चीज़ें जो 2 ब्लंडर इस हुकूमत ने किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मतन मेरे सामने आ गया है। एक तरफ ये कहते हैं ये करारदाद भी कि जनाब ये तो 4-3 की करारदाद में है ना जी, 4-3 का फैसला है, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट के अक़लीती फैसले को नहीं पाबंद, और पार्लियामान नहीं मानती, पार्लियामेंट की बात माने, हम जो करारदाद पास कर रहे हैं उसको माना जाए, ये सब कर रहे हैं। जबकि अब हुकूमत ने जो खेल खेला है कि जी हम तो बिल ले गए हैं पार्लियामेंट में कि 21 अरब रुपये हमने जारी करने हैं, तो ये करारदाद अब वो ले गए ताकि डिले हो सके। तो उसमें क्या लिखा है उस करारदाद में कि जी आप कौमी असम्बली इजाज़त दे दे तो हम 21 अरब रुपये रिलीज़ कर देते हैं। उसमें लिखा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि हमें कहा गया है कि पैसे रिलीज़ करें इलेक्शंस के लिए, लिहाजा आप बताएं कि पैसे रिलीज़ करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अब इसमें 2 बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान रही है हुकूमत कि हाँ जी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके मुताबिक हम डिले करने। तो 4-3 वाली तो बात ही खत्म। इनको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये दुरुस्त फैसला है और आइन और कानून के मुताबिक है और इसके माने बगैर हल कोई नहीं, लेकिन ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं सिर्फ। तो लिहाजा फैसला उन्होंने खुद कहा है जी है, तो तभी वो कह रहे हैं कि जी आप बता दें कि पैसे दिए जाएं। दूसरा ये कि जब आप ये लिख कर दे रहे हैं तो असदुल्ला खान साहब ने ये बात पॉइंट आउट की है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, इसका मतलब है कि आपके पास रकम है, ये झूठ है आपके पास रकम नहीं है। तो आप तभी तो कह रहे हैं कि क्या जी रकम रिलीज़ की जाए या ना की जाए आप बताएं।
तो जब कहने जी नाहल करना है, राना सनाउल्लाह कहने फिर सबको ही कर दें, राना सनाउल्लाह कहने जी इमरान खान कहेगा तो इस तरह की बातें करेगा, रवैया इस तरह रखा, तो 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे, फिर कभी भी नहीं होंगे। यानी आइन के मुताबिक नहीं चलना। आइन में जो लिखा है, इमरान खान के बयानात के गिर्द सारी रियासत घूम रही है, सारे फैसले होंगे कि इमरान खान अगर कुछ ऐसा कर रहा है तो फिर तो हम नहीं कहेंगे, वो हमारे मुताबिक बयान दे। अंदाज़ा लगाएं आप। तो जनाब बात यह है कि अब ये दोनों ब्लंडर हैं। ये इतराफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दुरुस्त है, दूसरा ये कि हमारे पास रकम भी है, सिर्फ रिलीज़ करने की इजाज़त जो है असेंबली दे दे। उन्होंने कहा देनी है, उन्होंने वही करना है जो उनको कहा जाएगा पीडीएम की तरफ से। तो लिहाजा ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की सीरीन खिलाफवर्जी हो रही है और उसमें फंस रहे हैं। अच्छा जी, अब इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ करारदाद पेश की गई। करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर भी की गई। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ करारदाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा खालिद मक्सी ने पेश की। कहा गया जी 3 रुकनी बेंच का फैसला मुस्तरद करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म काबीना अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना करे, सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच फैसले पर नजरसानी करे। देखिए ना किस तरह इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के टकराव के लिए। जी करारदाद यहाँ से आई है, हालांकि वो बाइंडिंग नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो एक रद्दी की टोकरी में डालने के काबिल है। इस तरह के आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जनाब ये काम कर रहे हैं, तो कल को आप किसी और इदारे के खिलाफ भी करें और फिर सब इदारे आपस में, पार्लियामेंट आपस में टकरा रही हो, दीगर इदारे जनाब जुडिशरी सब आपस में टकरा रहे हो, अंदर से ही जनाब इख्तिलाफात हो रहे हो, ताकि जनाब मुल्क की जड़ें आप हिला दें, ताकि यहाँ पर आप जो है किसी तरह से इस तरह कोई क्या आप ये आइन की राख पर और जो रियासत के सतून हैं उनके मलबे के ऊपर आप सियासत करेंगे और अपना इक़्तिदार चलाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता। आप तबाही की तरफ जा रहे हैं, तबाही की तरफ जा रहे हैं। और ये चंद दिन की बात है कि आप देखेंगे कि जिस शाख पर बैठे उसको जब काटते हैं तो आप भी गिरते हैं। ये नहीं है कि आप सारे मुल्क को गिरा देंगे, यहाँ पर मईशत को तबाह कर देंगे, आइन को, सियासत को तबाह कर देंगे और आप बड़े इत्मीनान से और इक़्तिदार के मज़े लूटते रहेंगे, आपके कोई केसेस नहीं होंगे। ये आग में आप भी जलेंगे। आज अवाम को जला रहे हैं आप, आइन को जला रहे हैं आप, कानून इंसाफ इदारों को जला रहे हैं। ये सिर्फ आपके घर तक इसकी तपिश नहीं पहुंचनी, इस आग में सब ने भस्म हो जाना है फिर, खुदा न खास्ता। अच्छा जी, तो फिर ये करारदाद में कहा गया जी ऐवान आज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान के अक्सरियती फैसले की तायद करता है। ऐवान ने इस पर अमल दरामद और आला अदलिया से सियासी और इंतजामी अमूर में भी बेजा मुदाखलत से गुरेज का मुतालबा किया था। करारदाद में कहा गया कि अक्सर हल्कों ने भी फुल कोर्ट की तश्कील का मुतालबा किया था, लेकिन इस मंजूर नहीं किया गया, ना ही एक के सिवा दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ सुना गया। तो लिहाजा जनाब ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस पर अमल ही ना करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। तो अब आप सोचें कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करना तो फिर बंद कर दें सुप्रीम कोर्ट को। अगर हुकूमत नहीं अमल नहीं करना तो फिर बंद कर दें सुप्रीम कोर्ट को, ताले लगा दें। जब उसके फैसलों पर अमल ही नहीं होना तो फिर क्या फ़ायदा उसके फैसलों का, क्या हैसियत रह गई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। ताले लगाएं, बंद करें, कोई भी अमल करेगा, ख़त्म हो गई कहानी। अगर आपने उसके बाद उसके फैसलों को ये देखना है कि सही है या गलत है और उसके मुताबिक हम चलेंगे, हम फैसला करेंगे, फिर हर एक को हक हासिल है कि किसी भी अदालत का फैसला है तो उसके बाद वो सोचे कि जी मेरे मुताबिक है या नहीं है, मैं फैसला करूंगा ये सही है या गलत है। तो ख़त्म हो गई कहानी, फिर तो एक क्योस है, फिर तो ख़त्म। पहले ही मुल्क में आप देखिए एक्स्ट्रा जुडिशल कितने काम हो रहे हैं, लोग कानून को हाथ में लेते हैं। तो हुकूमत तो खुद कह रही है कि आप खुद फैसला करें, छोड़ें अदालत से क्या फैसला आता है, वो आ गया, फिर आप अपनी मर्जी की तशरीह करें। आप तशरीह करके बिल्कुल आपको हक हासिल, आप कहें कि हाँ हम इस फैसले को मानते हैं या नहीं मानते, तो ये तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल कहानी तो इनकी अपनी ख़त्म होने जा रही है। तो तलवार लटक रही है जनाब काबीना पर, शहबाज शरीफ पर और उन लोगों पर जिन्होंने करारदाद पास की। 34 का कहा जा रहा है कि जनाब वो भी राजा परवेज़ अशरफ और सेक्रेटरी, या तो साफ साफ बता दें 8 के जो जाली हैं वो किसने किए हैं, वो भी इसमें सामने आएंगे, वरना वो 8 आकर सामने बताएंगे कि जनाब हमारे दस्तखत जाली थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।